हेलो स्टूडेंट्स, आई होप एवरीवन इज़ गुड एंड फाइन। आप सबको पता है कि हमने पहले अपने पार्ट में जो मे का करंट अफेयर है उसमें 40 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आई होप आप सबको पसंद आया होगा वो 40 क्वेश्चन का वीडियो। नेक्स्ट पार्ट है ये जिसमें मे का करंट अफेयर सेकंड पार्ट हम लाए हैं, जिसमें 40 क्वेश्चंस और हैं। ज़्यादा लंबी वीडियो ना हो जाए, आपके लिए बोरिंग ना हो जाए, इसलिए हमने सेकंड पार्ट बनाया। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम आगे चलते हैं। सबसे पहले आपने चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करना है। आपका एक लाइक, आपका एक सब्सक्राइब हमें आगे बढ़ने का साहस देता है। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 41 पे चलते हैं। विच स्टेट टॉप द मेडल टैली ऑफ 7th खेलो इंडियन यूथ गेम्स 2025? हरियाणा, बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र। कौन सी स्टेट ने टॉप किया है? कौन सी स्टेट ने टॉप किया है यहाँ पे? महाराष्ट्र। ठीक है, चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 42 इज विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन? महाराष्ट्र, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। सो द राइट आंसर इज उत्तर प्रदेश। इंडियाज़ फर्स्ट जंगल सफारी, ठीक है, जो ट्रेन के थ्रू होगी वो उत्तर प्रदेश। चलिए जी, नेक्स्ट। रिसेंटली विच इंडियन राइटर एक्टिविस्ट वॉन 2025 इंटरनेशनल, यहाँ पे भी 5 लिखना, आप लिख लेना, 2025 इंटरनेशनल बुकर प्राइज फॉर हर कन्नड़ा शॉर्ट स्टोरी। सो समांथा हार्वे, गगन गिल, बानू मुश्ताक और नन ऑफ द अबव। सो द राइट आंसर इज बानू मुश्ताक। ठीक है, और इनकी स्टोरी का नाम क्या था? इनकी स्टोरी का नाम याद रखना, हार्ट लेम। ओके, चलिए जी, नेक्स्ट करते हैं 44th। रिसेंटली हु वॉन द टाइटल ऑफ SAFF U19 चैम्पियनशिप 2025? इंडिया, बांग्लादेश, भूटान और मालदीव्स। सो द राइट आंसर इज इट इज़ अवर इंडिया। ठीक है, चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 45th। रोहित शर्मा स्टैंड हैज़ बीन इनॉग्रेटेड एट विच स्टेडियम? ईडन गार्डन, अकाना स्टेडियम, नरेंद्र मोदी स्टेडियम और वानखेड़े स्टेडियम। सो द राइट आंसर इज वानखेड़े स्टेडियम। क्वेश्चन नंबर 46th। इंडियाज़ फर्स्ट manned deep ocean mission Samundrayaan set to be launched in which year? 2026, 2030, 2035 और none? So the right answer is हमारा समुद्रयान कब होगा, किस ईयर में लॉन्च होगा? इट इज़ फर्स्ट मैन्ड डीप ओशन मिशन, सो इट्स लॉन्च इन 2026। क्वेश्चन नंबर 47th। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था किसी ऑपरेशन पे क्वेश्चन इस बार आने के हाई चांसेस हैं। ऑपरेशंस बहुत चलाए जा रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, तो वो ऑपरेशंस के बारे में, जैसे ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट, ऑपरेशन शिवा, ज़रूर इसके बारे में पढ़ के जाइए। 47th इज ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट अगेंस्ट नक्सलीज हैज़ बीन कैरिड आउट ऑन द बॉर्डर ऑफ छत्तीसगढ़ एंड विच स्टेट? मणिपुर, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और तेलंगाना। So it is between Chhattisgarh and Telangana. Question number 48. Which organization launched the Campus Calling program to promote gender sensitivity and student safety? Ministry of Education, National Commission for Women, University Grant Commission और none of these? कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने लॉन्च किया है कैंपस कॉलिंग प्रोग्राम? सो द राइट आंसर इज National Commission for Women. Question number 49th. Which organization observed Swachhta Pakhwada 2025 from 1st to 15th May? RBI, World Bank, Niti Aayog or Council of Scientific Industries and Research, that means CSIR. So Swachhta Pakhwada 2025, Council of Scientific and Industries Research means CSIR. Question number 50th. In which state UT, India's largest conservation reserve, the Sarp Chu is established? So मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा और उत्तराखंड। स्पीति वैली में हुआ है ये लार्जेस्ट कंजर्वेशन रिजर्व इंडिया का।
सो ये स्पीति कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 51, रिसेंटली विच eliminates trachoma as a public health problem and it is recently recognized by WHO, India, Bhutan, Nepal और रशिया? ट्रैकोमा एज ए पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम को एलिमिनेट किया है, कौन सी कंट्री है? तो वो हमारी कंट्री है, इंडिया। क्वेश्चन नंबर 52, विच स्टेट बिकम द फर्स्ट स्टेट टू अचीव फुल फंक्शनल लिटरेसी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी फेमस क्वेश्चन। मिजोरम, मणिपुर, लद्दाख और श्रीनगर। सो मिजोरम बिकम्स इंडियाज फर्स्ट 100% लिटरेट स्टेट। क्वेश्चन नंबर 53, विच कंट्री होस्ट द second blue talks ahead of third UN Ocean Conference 2025? Nepal, India, Bangladesh or USA? 53rd question number, which country host? So it is hosted by it is hosted by India, ठीक है। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 54, व्हाट इज़ द नेम ऑफ नेशन वाइड कैंपेन लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2025? ग्रीन इंडिया कैंपेन, मिशन सेवा, वन नेशन वन मिशन एंड प्लास्टिक पॉल्यूशन? नन ऑफ दीज। सो हमारा नेशन वाइड कैंपेन चला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पे, वेरी इंपॉर्टेंट। सो उसका क्या थीम रहा, क्या नेम रहा उसका नेशन वर्ल्ड वाइड में? रहा वन नेशन वन मिशन एंड प्लास्टिक पॉल्यूशन, ठीक है। क्वेश्चन 55, विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली ऑफिशियली अडॉप्टेड इट्स फर्स्ट एवर ग्लोबल पैंडेमिक ट्रीटी? यूनेस्को, IMF, WHO और नन? सो द राइट आंसर इज WHO, ठीक है, WHO। क्वेश्चन नंबर 56, व्हाट इज द नेम ऑफ नेशन वाइड एग्रीकल्चर कैंपेन लॉन्च्ड बाय द यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री इन May 2025? कृषि विकास यात्रा, फूड सिक्योरिटी मिशन, विकसित कृषि संकल्प अभियान और नन ऑफ दिस? सो नेम ऑफ द नेशन वाइड एग्रीकल्चर कैंपेन इज विकसित कृषि संकल्प अभियान। Question number 57, which country has launched the first AI satellite to build the world's first supercomputer in orbit? Very important. Russia, India, USA or China? So the right answer is China launched first AI satellite to build world first supercomputer orbit. Next question is question number 58. Which country become the chairman of Asia Productivity Organization for 2025 to 2026? USA, India, Nepal or Bhutan? So chairman of Asian Productivity Organization is India for 2025 to 2026. Question number 59, Britain has signed an agreement to hand over the sovereignty of the dispute and strategically important Chagos Island to which country? श्रीलंका, मॉरिशियस, भूटान और तंजानिया? सो ब्रिटेन ने साइन किया है एग्रीमेंट किसके साथ? ब्रिटेन ने साइन किया है एग्रीमेंट विद मॉरिशियस। क्वेश्चन नंबर 60, द पोलावरम प्रोजेक्ट इज अ मल्टीपर्पज इरिगेशन इनिशिएटिव बिल्ट ऑन विच रिवर? सतलुज, कावेरी, गोदावरी और कृष्णा? So the right answer is Godavari. Question number 61, Nicosar Dan has been appointed as the president of which country? Romania, Ukraine, Singapore, Mexico? The right answer is Romania. So 62nd question, who has become the new member of New Development Bank NDB? अल्जेरिया, स्वीडन, बेलारस और इंडोनेशिया? सो न्यू डेवलपमेंट बैंक का अभी कौन सा है जो न्यू मेंबर बना है? सो अल्जेरिया। क्वेश्चन नंबर 63,
recently who inaugurated the Rising Northeast Investor Summit at Bharat Mandapam, New Delhi? Narendra Modi, Chirag Paswan, Piyush Goyal, or none of these? The right answer is Narendra Modi. Question number 64. Who has been appointed as the new Test captain of Indian cricket team by BCCI? Rohit Sharma, Shubham Gill, Virat Kohli, or none of these? So the right answer is Rohit Sharma. Question number 65. What is the name of the scheme launched by government for providing equity support to MSMEs in India? SRI Fund Scheme, Bharat MSME Capital Scheme, Startup India Fund, or none of these? Name of the scheme launched by government. So it is SRI Fund Scheme. Question number 66. Which country became the fourth largest economy in the world? India, USA, China, Japan. Very proud moment for India, and it is the fourth largest economy in the world now. Okay. Next, 67th. In which state Prime Minister Narendra Modi dedicated the country's first 9,000 horsepower electric locomotive plant of the Indian Railway? Maharashtra, Gujarat, J&K, or Delhi? So the right answer is Gujarat. Question number 68. Who won the Palme d'Or at the 7th Cannes Film Festival? Jafar Panahi, Rakesh Roshan, Amitabh Bachchan, or none of these? So the right answer is Jafar Panahi. Question number 69th. Which organization has released the first of the World Animal Health Report in May 2025? WHO, Food and Agriculture Organization, International Union for Conservation of Nature, World Organization for Animal Health. So World Organization of Animal Health, क्या रहेगा इसका आंसर? इज दिस, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ. क्वेश्चन नंबर 70th. Who has become the youngest Indian to complete 7 Summit Challenge? Jyoti Rathore, Geeta Samote, Vishwanath, Kartike Padakanti, or none of these? So the right answer is Vishwanath Kartike. Question number 71. Who received the Global Indian of the Year award from the Canada Indian Foundation CIF? S. Jaishankar, Sadhguru, Sai Pallavi, or Premanandji Maharaj? So who received Golden Indian Award? Sadhguru. 72. Virat Kohli became the first cricketer ever to score 9,000 T20 runs for a single IPL franchise. What is the name of franchise? MI, RCB, LSG, or Punjab Kings? So विराट कोहली किसके लिए खेलते हैं? RCB means Royal Challengers Bengaluru. Question number 73rd. Which is the first state in India to meet its energy demand from solar energy? Diu, New Delhi, Saharanpur, or Agra? 73rd question. So the right answer is first state. It is Diu. 74th. 9th India Mobile Congress 2025 will be held in Bihar, Jammu, New Delhi, Chandigarh. So the right answer is New Delhi. ज़्यादा कॉन्फ्रेंसेस कहाँ होती हैं बड़ी बड़ी? न्यू दिल्ली में. ठीक है. 75th. Kilauea volcano that has recently been in news, located in which country? Indonesia, India, USA, or Japan? The right answer is it is in USA. मोस्ट एक्टिवेटेड वो है वॉल्केनो है ये. ठीक है. चलिए जी. 76th. विच कंट्री टॉप द मेडल टैली एट द 2025 ISSF जूनियर वर्ल्ड कप? इंडिया, चाइना, इटली, फ्रांस? सो ISSF जूनियर वर्ल्ड कप राइफल पिस्टल यहाँ पे मैंने लगाया हुआ है. मेडल टैली एट 2025 ISSF जूनियर वर्ल्ड कप टॉप किया है किस कंट्री ने?
Proud moment for India, so topped by India. 77. In which of the following countries the world highest resolution weather forecast system was launched? Russia, India, Japan or Pakistan? So the right answer is India. Important questions मैंने आपको पहले भी बताया, ये पेपर में आ सकते हैं. 78. India participated in the 9th BRICS Industry Ministers meeting. It is chaired by which country? India, Brazil, Geneva or none of the above? India participated in 9th BRICS Industry Minister meeting chaired by Brazil. Question number 79. 79 is Kamirita Sherpa scales Mount Everest for unprecedented 31st time. He belongs to which country? India, Nepal, Bhutan or China? So he belongs to India. Question number 80th. What is the name of the next generation two-seater electric trainer aircraft being developed in India? E-Surya, E-Hansa, E-Akash or E-Vikrant? So it is the project E-Hansa. So students, मैंने आपको आज 40 क्वेश्चंस कराए. 40 क्वेश्चंस मैंने आपको पहले भी करवाए थे. तो ये 40 क्वेश्चन, टोटल 80 क्वेश्चंस की पूरी हमारी PDF था. आई होप आप सबको मे का करंट अफेयर ठीक लगा होगा, अच्छा लगा. ज़रूर अटेम्प्ट कीजिए, आप ही के लिए अच्छा है. आगे चल के यही 80 क्वेश्चंस करके जब आप एंड में पूरा पेपर अपना देंगे, यहीं से क्वेश्चंस आते हैं. मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठाए गए हैं. मैंने वैसा नहीं किया है कि मैं आपके लिए 250 क्वेश्चंस की वीडियो ले आऊँ और आपसे हो ना पाए. क्वेश्चन उतने रखते हैं जितने हमें पता है कि इम्पोर्टेंट है. ठीक है. सो थैंक यू सो मच. लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें. आपका एक लाइक, आपका एक सब्सक्राइब हमें आगे बढ़ने का साहस देता है. नेक्स्ट मंथ फिर से दोबारा ऐसे ही वीडियो आएगी 80 या 100 क्वेश्चन की. आई होप आप सबको पसंद आएगी. थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट.